Good morning, students. Today we are going to start with our fifth chapter, which is staffing. After Industrial Revolution, industries started production on a large scale. Industrial Revolution के बाद इंडस्ट्रीज ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया था, पर जो प्रोडक्शन करने की जो सिस्टम थी वो प्रॉपर नहीं थी. बिजनेस चाहती थी वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे कम कॉस्ट में. एज ए रिजल्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉय बिगिन. इससे क्या हो गया? एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया. 19th सेंचुरी के एंड में मैनेजमेंट लीडर ने रियलाइज किया कि स्टाफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मशीन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टाफ है, क्योंकि स्टाफ ही है जो मशीन को ऑपरेट करते हैं. As a result, they realized the need for scientific system for employee recruitment. और उन्हें ऐसा रियलाइज हुआ कि साइंटिफिक सिस्टम होनी चाहिए. एम्प्लॉय को रिक्रूट करने की साइंटिफिक सिस्टम होनी चाहिए, सिलेक्शन की सिस्टम होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर एंड ट्रेनिंग, ये सब के लिए एक साइंटिफिक सिस्टम होनी चाहिए. क्योंकि अगर एम्प्लॉय अच्छे से वर्क करेगा तो ही ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस होगा. ओके. स्टाफिंग. अब ये स्टाफिंग एग्जैक्टली होता क्या है? करेक्ट एम्प्लॉय को फाइंड करना, नॉलेज के साथ, स्किल के साथ, फिर उसको रिक्रूट करना, उसे कहते हैं स्टाफिंग. स्टाफिंग बाकी के मैनेजमेंट फंक्शन के जितना ही इम्पोर्टेंट है. द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इज ऑल्सो एज इम्पोर्टेंट एज अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है. पहले क्या होता था? ह्यूमन एलिमेंट्स को इम्पोर्टेंट नहीं देते थे, ह्यूमंस को इम्पोर्टेंट नहीं देते थे. पर कितनी भी अच्छी बिजनेस की प्लानिंग कर लो, कितना भी अच्छा फॉर्मेशन कर लो ऑर्गेनाइजेशन का, पर सिलेक्शन और ट्रेनिंग करेक्ट नहीं की होगी, करेक्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट नहीं किया होगा, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी होगी, तो सक्सेस पॉसिबल नहीं है. बिजनेस का सक्सेस डिपेंड करता है एम्प्लॉय के एटीट्यूड पे. उन लोग का एटीट्यूड क्या है, उन लोग का काम के तरफ एटीट्यूड क्या है, उन लोग को कितना उनका काम करना पसंद है, इस पे डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस. ओके. नेक्स्ट है कंसेप्ट. इन द ऑर्डिनरी सेंस, द टर्म स्टाफिंग इज नॉट मैरिली रिक्रूटमेंट. स्टाफिंग का मतलब सिर्फ रिक्रूटमेंट ही नहीं होता है, बट ऑल्सो इंक्लूड एक्वायरिंग एम्प्लॉय, ट्रेनिंग एंड मेंटेनिंग दैम इन द ऑर्गेनाइजेशन. स्टाफिंग का मतलब यही नहीं होता है कि एक एम्प्लॉय को बिजनेस में रिक्रूट कर दिया, एक एम्प्लॉय को बिजनेस में रख दिया, सिर्फ इतना ही नहीं होता है स्टाफिंग का मतलब. पर एम्प्लॉयज को एक्वायर करना, उनको ट्रेनिंग देना, मेंटेनिंग दैम इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करके रखना, ये सब चीज स्टाफिंग में आता है. ये ऑर्डिनरी सेंस के अकॉर्डिंग था. इन अ वाइडर सेंस इट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर एंड पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज. तो क्लियर हुआ स्टाफिंग क्या होता है. स्टाफिंग मतलब रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनका प्रमोशन, ट्रांसफर, रिटायरमेंट तक का हर एक चीज किस में आता है? स्टाफिंग में आता है. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग. फर्स्ट है इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. स्टाफिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैनेजमेंट के बाकी के फंक्शन इंपॉर्टेंट है. Staffing is also one of the important functions of management like planning, organizing, directing, coordinating and controlling. Second है perennial process. Perennial process मतलब continuous process. Organization cannot exist without employee. Employee के बिना organization exist नहीं हो सकता है. जब तक organization है तब तक employees रहेंगे. क्लियर हुआ. एज लॉन्ग एज ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी एग्जिस्ट, जब तक ऑर्गेनाइजेशनल की एक्टिविटी रहेगी, एम्प्लॉय एंड स्टाफिंग विल ऑल्सो एग्जिस्ट. थर्ड है कंसर्न विथ ह्यूमन रिलेशंस.
स्टाफिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है एक्वायर करना, राइट एम्प्लॉय को एक्वायर करना, उनका अच्छे से अच्छा यूटिलाइज करना। एम्प्लॉय आर द ओनली लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का एम्प्लॉय ही एक लिविंग फैक्टर होता है, उनके पास फीलिंग होती है, उनकी खुद की रिस्पेक्ट होती है। एज इट इज रिलेटेड विथ ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड टुवर्ड्स दैम। तो आप लोगों को एक कैप्शन क्लियर हुआ? क्या है इसमें? स्टाफिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है राइट एम्प्लॉय को एक्वायर करना, उनका अच्छे से अच्छा यूटिलाइज करना। एम्प्लॉय ही एक लिविंग फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के अंदर, उनके पास फीलिंग होती है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। नेक्स्ट है स्टाफिंग इज अ डायनामिक प्रोसेस। प्रॉपर स्टाफिंग के वजह से ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटी है वो डायनामिक हो जाती है। बिकॉज ऑफ स्टाफिंग all the activities of an organization become dynamic, related with other managerial function. Other managerial function like planning, organizing, directing, coordinating and controlling are closely related with staffing. ये सब managerial function है, वो सब relate होते हैं staffing से। Wide scope. Staffing is not merely an activity for labor welfare, but it is also concerned with acquiring, training and maintaining personnel, and it also work for their development. ये हमने मीनिंग में भी पढ़ा था कि स्टाफिंग मीन सिर्फ रिक्रूट करना नहीं होता है, लेबर का वेलफेयर ही नहीं होता है, पर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको मेंटेन करके रखना बिजनेस के अंदर, ये सब आता है स्टाफिंग के अंदर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में है इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रिक्रूटमेंट करने के टाइम पे, सिलेक्शन के टाइम पे, ट्रेनिंग और एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के टाइम पे जो एक्सपेंस होता है वो एक्चुअली एक्सपेंस नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। हम उन पे इन्वेस्ट करते हैं। एम्प्लॉयज फिर ट्रेन होने के बाद उतना हमें उनसे रिटर्न भी मिलता है। तो ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट पे जो एक्सपेंस होता है वो एक्चुअली एक्सपेंस नहीं होता है बट एन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस। स्टाफिंग ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग ने एक इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई की है, मैनेजमेंट के प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई की है स्टाफिंग ने। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस इंक्रीज हो रहा है। Any organization without staff is like a merry skeleton. मशीन से जो प्रोडक्शन करती है, मशीन्स बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करती है, पर मशीन्स को हैंडल कौन करता है? एम्प्लॉय करता है। स्टाफिंग इज द ओनली लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। स्टाफिंग एक ही लिविंग फैक्टर है प्रोडक्शन के अंदर। पर्सोनल कैनॉट बी कंसिडर एज फिजिकल रिसोर्स। एम्प्लॉय को हम लोग फिजिकल रिसोर्स नहीं बोल सकते हैं, पर उनकी फीलिंग है, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट है, इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड डिफरेंट स्किल, ये सब एम्प्लॉय के पास होता है। एक एक्सपर्ट ने करेक्ट बोला है, माइंड योर मैन, मैन विल माइंड एवरीथिंग फॉर यू। आप आपके मैन को माइंड करो, आप आपके एम्प्लॉय को संभालो, आपका एम्प्लॉय बाकी की हर एक चीज संभालेगा। फॉलोइंग पॉइंट will clarify the importance of staffing. First importance है driving force, contented and efficient staff. Contented मतलब satisfied and efficient staff is the driving force of any organization. अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा, अगर एम्प्लॉय एफिशिएंट होगा, तो ये क्या हुआ? एक ड्राइविंग फोर्स हुआ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एम्प्लॉय का एफिशिएंट होना ही बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश कर सकता है। दूसरे फैक्टर्स के साथ अगर एम्प्लॉय ही एफिशिएंट नहीं रहा, अगर उसे ही उसका काम करना नहीं पता है, तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव्ड नहीं हो सकता। ओनली एन एफिशिएंट स्टाफ कैन अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस अलॉन्ग विथ अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? सेकेंड है डायनामिक एक्टिविटी। स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो बिजनेस की हर एक एक्टिविटी में डायनामिज्म लेके आता है। थर्ड, इम्पॉर्टेंट फॉर अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट।
बाकी के जो मैनेजमेंट फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब जो मैनेजरल फंक्शन है उसमें भी सक्सेस पॉसिबल नहीं है स्टाफिंग के बिना. अदर मैनेजरल फंक्शन लाइक कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग एक्सेट्रा कैनॉट सक्सीड विदाउट प्रॉपर स्टाफिंग. अगर स्टाफिंग नहीं होगा तो बाकी के जो मैनेजरल फंक्शन है वो भी सक्सेस नहीं कर पाएंगे. फोर्थ है लिम्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज. प्लानिंग ऑक्यूपाई द प्लेस ऑफ द ब्रेन इन ह्यूमन बॉडी. यहाँ पे कंपेयर किया है. प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ह्यूमन बॉडी का ब्रेन है, वाइल स्टाफिंग इज लाइक द लिम्स ऑफ एन एंटरप्राइज. अब ये लिम्स क्या होता है? लिम्स मतलब एन आर्म और लेग ऑफ अ पर्सन. तो प्लानिंग जैसे ह्यूमन बीइंग के ब्रेन से कंपेयर किया है, तो स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग मतलब आर्म और लेग्स पर्सन के. तो एंटरप्राइज के आर्म्स एंड लेग. ब्रेन कितना भी अच्छा सोच ले, पर अगर उसके आर्म्स और लेग वर्क नहीं करेंगे तो वो सक्सेस नहीं कर पाएगा, है ना. तो स्टाफिंग क्या है? लिम्स ऑफ एन बिजनेस एंटरप्राइज. विदाउट दैम एक्टिविटीज कैनॉट बी डन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. और आर्म्स और लेग के बिना कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, वैसे ही स्टाफिंग के बिना कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. फिफ्थ है जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग स्टाफ. स्टाफ के अंदर जॉब सेटिस्फैक्शन आता है. देखो, जब हम एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं, स्टाफिंग में क्या होता है? एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना, उनको ट्रेनिंग देना. तो वैसे ही जब हम लोग एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं, उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग उनको वर्क देते हैं, उनके स्किल के अकॉर्डिंग उनको वर्क देते हैं. और स्टाफिंग में ट्रेनिंग भी होती है. तो ये सब चीज से क्या होता है? उनमें सेटिस्फैक्शन डेवलप्ड होता है, वर्क के रिलेटेड सेटिस्फैक्शन आता है. ड्यू टू स्टाफिंग the complaint and problem of the employee can be understood. स्टाफिंग के वजह से एम्प्लॉय की कंप्लेन को और उनके प्रॉब्लम को समझते हैं, उसको सॉल्व भी कर देते हैं. प्रॉपर प्लानिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क. अच्छे से प्लान करते हैं, उनको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनका काम. जिसमें एम्प्लॉय अच्छा है उनको वही काम दिया जाता है. फीलिंग ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉय. इससे क्या होता है? जॉब सेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है एम्प्लॉय के अंदर. ओके. सिक्स्थ है हार्मनी इन रिलेशन. स्टाफिंग क्रिएट करता है सेटिस्फैक्शन. एम्प्लॉय के अंदर सेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है. इट हेल्प टू एस्टेब्लिश कॉर्डियल रिलेशनशिप. कॉर्डियल रिलेशनशिप मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप. एम्प्लॉयज में अगर सेटिस्फैक्शन होगा उनको उनके वर्क को लेके, तो ये क्या करेगा? एस्टेब्लिश करेगा कॉर्डियल रिलेशन, मतलब फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. सेवेंथ है इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एक सेटिस्फाइड और एफिशिएंट स्टाफ इनवैल्यूएबल एसेट होता है. वो इंक्रीज करता है गुडविल, बिजनेस की गुडविल इंक्रीज करता है. इट इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके. देखो, अ कंटेंटेड मतलब सेटिस्फाइड एंड एफिशिएंट स्टाफ इज एन इनवैल्यूएबल एसेट. इट इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कंटिन्यूअस प्रोसेस. बिजनेस का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है ही नहीं स्टाफ के बिना. जब तक ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी है तब तक स्टाफ रहेगा. नेक्स्ट टॉपिक है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है. स्टाफिंग क्या होता है ये अभी हमने सीखा है. करेक्ट एम्प्लॉय को फाइंड करना है, एक्सपीरियंस के साथ, स्किल के साथ, और उसको रिक्रूट करना, इसे बोलते हैं स्टाफिंग. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब ह्यूमंस का मैनेजमेंट. ओके. इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं. Human resource management is the process of planning for recruiting necessary staff and developing it. Human resource management एक प्रोसेस है जहाँ पे प्लानिंग होती है कि कब स्टाफ को रिक्रूट करना है, उनके डेवलपमेंट के बारे में प्लानिंग होती है. फॉर द अचीवमेंट ऑफ एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव. मोस्ट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज nowadays consider the staffing department as human resource department. बहुत सारे बिजनेस एंटरप्राइज अब कंसिडर करते हैं कि स्टाफिंग डिपार्टमेंट उनका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है.
स्टाफिंग इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। हमने पढ़ा ही है कि स्टाफिंग में क्या क्या आता है, रिक्रूटमेंट आता है, सिलेक्शन आता है और ट्रेनिंग आता है। सिर्फ यही नहीं, पर उसमें मटेरियलिस्टिक फैसिलिटीज, प्रोग्रेसिव वेज रेट एंड एम्प्लॉय वेलफेयर, ये सब भी किस में आता है, स्टाफिंग के अंदर आता है। while human resource management includes growth and development of personnel। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या आता है, एम्प्लॉयज का ग्रोथ, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट, ये आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। आप लोगों को ये लाइन क्लियर हुई? स्टाफिंग मतलब रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको करेक्ट वेजेस देना, एम्प्लॉय का वेलफेयर, ये सब आता है स्टाफिंग के अंदर। पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या आता है, एम्प्लॉयज का ग्रोथ, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट। फॉर्मली द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग वॉज कन्फाइंड टू फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी ओनली। स्टाफिंग का अगर शॉर्ट में मतलब देखें तो वैकेंसी फिलअप करना यही होता है स्टाफिंग। पर टुडे इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पर आज के टाइम पे स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट बन गया है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, एम्प्लॉय का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। कोई भी बिजनेस को अगर सक्सेस करना है तो हर बिजनेस में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट है कंसर्न विथ मैन पावर प्लानिंग, सेकेंड है कंसर्न विथ कंपेंसेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ। कंसर्न विथ मैन पावर प्लानिंग में आएगा पहले तो प्लान करना कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने स्टाफ की जरूरत है, पहले प्लान करना। उसके बाद इंक्रीज द स्टाफ थ्रू न्यू अपॉइंटमेंट। सेकेंड है टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग नेसेसरी एंड सिलेक्टिव रिडक्शन इन स्टाफ। टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्टाफ का रिडक्शन करना, जिनका टाइम हो गया कि अभी उनको लीव कर देनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से उनको रिड्यूस करना, स्टाफ को रिड्यूस करना। एप्रोप्रिएट प्लेसमेंट ऑफ स्टाफ टू कीप द स्टाफ कॉन्स्टेंटली एक्टिव एंड एनहेंस देयर नॉलेज। स्टाफ को एक्टिव रखना, हर टाइम एक्टिव रखना और उनके नॉलेज को इंक्रीज करना, ये सब किस में आता है, कंसर्न विथ मैन पावर प्लानिंग। क्या आता है, कितने स्टाफ की जरूरत है प्लान करना, फिर उनको अपॉइंट करना, टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिडक्शन करना स्टाफ में, एप्रोप्रिएट प्लेसमेंट स्टाफ का, फिर एक्टिव रखना, उनको हर एक चीज में एक्टिव रखना, कॉन्स्टेंटली एक्टिव रखना और उनके नॉलेज को इंक्रीज करना। बी है कंसर्न विथ कंपेंसेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ। वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जब भी जरूरत हो तभी वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना मींस फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना स्टाफ को और उनको अपॉर्चुनिटी देना टू इम्प्रूव देयर प्रोफिशिएंसी। प्रॉपर कंपेंसेशन एंड बेनिफिट टू द स्टाफ टू रिकॉग्नाइज वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, उसको रिकॉग्नाइज करना और उसको सॉल्व कर देना। ये सब किस में आता है, कंसर्न विथ कंपेंसेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ। स्टाफ के डेवलपमेंट में ये सब चीजें आती है। कौन सी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखना, प्रॉपर कंपेंसेशन देना, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसको वही टाइम पे सॉल्व कर देना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं है, पर वो उससे भी ज्यादा है। उनको ह्यूमन एलिमेंट कहा गया है, उनको ह्यूमन एलिमेंट कंसीडर किया गया है। बिजनेस का सक्सेस पूरी तरीके से स्टाफिंग पे डिपेंड होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे डिपेंड होता है। और जितना अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा उतना ही लेबर टर्नओवर कम होगा। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। इंडस्ट्रियलिस्ट के अकॉर्डिंग सेटिस्फाइड, एक्सपीरियंस, क्रिएटिव एंड ऑनेस्ट स्टाफ इज एन इनवैल्यूएबल एसेट ऑफ बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट से लेके जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तब तक स्टाफ की जरूरत होती है।
Recruitment of staff should be done on the basis of suitable qualification, skills, knowledge and sincerity. जब स्टाफ को रिक्रूट किया जाता है तो उसको किसके बेस पे रिक्रूट करना चाहिए? उसके क्वालिफिकेशन के बेस पे रिक्रूट करना चाहिए, उसके स्किल के बेस पे, नॉलेज के बेस पे और सिंसियरिटी के बेस पे, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी इन्फ्लुएंस, करप्शन और नेपोटिज्म. कोई करप्शन के बेस पे रिक्रूट नहीं करना चाहिए. ओके, अब हम समझते हैं कि रिक्रूटमेंट होता क्या है. रिक्रूटमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. रिक्रूटमेंट इज टू बी मेड व्हेन अ न्यू एंटरप्राइज इज एस्टेब्लिश. जब नया बिजनेस ओपन होता है तब रिक्रूटमेंट होता है. जब एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपांड करना होता है तब रिक्रूटमेंट होता है. और जब बिजनेस में किसी की डेथ हो जाती है, कोई रिटायर हो जाता है, तो उसके जगह पे कोई नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करना होता है. In the ordinary sense, recruitment is the process of looking for probable employee and making them apply for the job. Recruitment का मतलब होता है एक एम्प्लॉय को ढूंढना और उसको जॉब पे अप्लाई करना. In a broader sense, recruitment is the process of acquiring at a right time. Right time पे acquire करो एम्प्लॉय को, right number पे acquire करो, right place पे acquire करो, पर्सन विद द राइट क्वालिफिकेशन. क्लियर हुआ? रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जहां पे करेक्ट टाइम पे एम्प्लॉय को लेके आओ, बिजनेस में जितने चाहिए करेक्ट नंबर पे लेके आओ, उसको उसके स्किल के अकॉर्डिंग जगह दे दो कि कहाँ पे उसको वर्क करना है, और राइट क्वालिफिकेशन के साथ, उसे बोलते हैं रिक्रूटमेंट. यहाँ पे दिया है सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट. कौन से सोर्स से एम्प्लॉय को एक्वायर कर सकते हैं. फर्स्ट है इंटरनल सोर्स, ए है इंटरनल सोर्स और बी है एक्सटर्नल सोर्स. अब हम इसको एक एक को डिटेल में समझते हैं. इंटरनल सोर्सेस. फर्स्ट है प्रमोशन. whenever any post is vacant or any new position is created, जब कोई पोस्ट खाली हो जाती है या न्यू पोस्ट क्रिएट होती है तो प्रमोशन देता है. मैनेजमेंट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को प्रमोशन देता है उसके एबिलिटी के ऊपर, ऑनेस्टी के ऊपर, स्किल, लॉयल्टी एंड क्वालिफिकेशन, ये चीज को ध्यान में रख के उसको प्रमोशन देता है. प्रमोशन से क्या होता है? एम्प्लॉय का मोरल इंक्रीज होता है, उसकी लॉयल्टी इंक्रीज होती है. सिर्फ यही नहीं, प्रमोशन ऑल्सो रिजल्ट इन इंक्रीज सैलरी, स्टेटस, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सेकेंड है ट्रांसफर. इफ देर इज एनी शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय इन एनी डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट में अगर एम्प्लॉय का शॉर्टेज होगा तो मैनेजमेंट क्या करता है? जो डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय ज्यादा है वहां से निकाल के जहां पे एम्प्लॉय की शॉर्टेज है वहां पे ट्रांसफर कर देता है. ओके, क्या दिमाग में रख के, क्या माइंड में रख के, उसका क्वालिफिकेशन सूटेबल है कि नहीं वहां के लिए, ये सब चीजों को ध्यान में रख के ट्रांसफर करता है. इफ देर इज एनी शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय इन एनी डिपार्टमेंट, इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय ट्रांसफरिंग टू इट the surplus employee of another department, keeping in mind their qualification. In this way, shortage of employee can be rectified. Third है friends and relatives of employee. ये ऐसे टाइप का रिक्रूटमेंट है जहां पे एम्प्लॉय को पूछते हैं आपका कोई फ्रेंड है ये क्वालिफिकेशन को लेके, ये पोस्ट के लिए रेडी है तो बताना. ओके, ऐसा होता है. Whenever a vacancy comes in an organization, employees are asked to recommend their qualified friend and relative to the post. क्लियर हुआ? एम्प्लॉयज को पूछते कि अपने फ्रेंड को बोलो ये पोजीशन के बारे में, क्या उसके पास ये क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आके मिले. ओके, ऐसा टाइप का होता है ये. रिक्रूटमेंट इज मेड आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन फ्रॉम देम. और रिक्रूटमेंट कब होता है? जब एप्लीकेशन आता है तभी रिक्रूटमेंट होता है. This help to boost the morale of the employee and they feel proud to be a part of recruitment process. ये एम्प्लॉय का मोरल इंक्रीज करता है क्योंकि उसको फील होता है कि वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट है. फोर्थ है रिकॉलिंग रिट्रेस्ड एम्प्लॉय. रिट्रेस्ड एम्प्लॉय मतलब वो एम्प्लॉय जिनको बिजनेस से निकाला गया है कोई फॉल्ट के वजह से या किसी ने वॉलेंटरीली छोड़ दिया है जॉब, ऐसे एम्प्लॉय को बुलाया जाता है.
रिकॉल किया जाता है, मैनेजमेंट उसको रिकॉल करते वापस बुलाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड एफिशिएंसी। फिफ्थ, प्रमोशन विद ट्रांसफर। यहाँ पे क्या होता है, जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसका ट्रांसफर होता है प्रमोशन के साथ, दूसरे जगह पे शिफ्ट तो करते हैं, साथ में प्रमोशन भी देते हैं, दूसरे ब्रांच में शिफ्ट करते हैं सेम मैनेजमेंट के अंडर पर दूसरे ब्रांच में। एन एम्प्लॉय कैन बी ट्रांसफर्ड विद प्रमोशन टू हिज नेटिव प्लेस और एनी अदर प्लेस ऑफ हिज चॉइस। दिस विल बूस्ट द मोरल एंड एंथुजियाज्म ऑफ द एम्प्लॉय। नेक्स्ट है वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है कैंडिडेट्स की जिन्होंने अप्लाई तो किया है पर उनको रिक्रूट नहीं किया है। जब जरूरत होती है तो वो लिस्ट में से जो भी कैपेबल एम्प्लॉय होता है उसे रिक्रूट कर देते हैं। क्लियर हुआ? बी है एक्सटर्नल सोर्सेस। एक्सटर्नल सोर्सेस में फर्स्ट है थ्रू एडवर्टाइजमेंट। इट इज एन इफेक्टिव अल्टरनेटिव फॉर रिक्रूटमेंट। ये इफेक्टिव अल्टरनेटिव है रिक्रूटमेंट का। बहुत से एप्लीकेशन आते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। जब न्यूज़पेपर में, बिजनेस जर्नल में या फिर ऑनलाइन जब एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं तो बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं एम्प्लॉय के। कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई ऑनलाइन। कैंडिडेट्स ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर सीइंग द एडवर्टाइजमेंट ऑन इंटरनेट, टीवी और वेबसाइट्स। As large number of application can be received from distant corner of the country. बहुत से एप्लीकेशन आते हैं, कंट्री के कॉर्नर से एप्लीकेशन आते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट। राइट कैंडिडेट कैन बी सिलेक्टेड बाय दिस मेथड। और ये मेथड के थ्रू इतने सारे एप्लीकेशन आते हैं तो जो बेस्ट होगा हमारे बिजनेस के लिए उसे सिलेक्ट किया जाता है। सेकेंड है थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। पब्लिक और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं कैंडिडेट्स की जो अनएम्प्लॉयड है और जो जॉब का सर्च कर रहे हैं। वो एम्प्लॉय के बारे में पूरी डिटेल्स लिख लेते हैं, उनका नेम, उनका एड्रेस, उनका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल, ये सब डिटेल्स लिख लेते हैं। और जब बिजनेस को, जब फर्म को जरूरत होती है तब उन्हें दे देते हैं। The employee exchange provide a list of such qualified but unemployed candidate as and when asked for by business enterprise. They then may select suitable candidate from this list. फिर उनको अगर लगता है कि उसमें से कोई suitable employee है उनके जॉब के लिए तो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। थर्ड है through educational institutes. Many enterprises make recruitment by this method in modern time. Technological institute contact colleges and university, conduct campus recruitment and provide specialized and knowledge personnel to the business organization. आज के टाइम में ये रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा फेमस है। हर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी कंडक्ट करते कैंपस रिक्रूटमेंट और बिजनेस को बहुत अच्छे एम्प्लॉयज भी मिल जाते हैं इस रिक्रूटमेंट से। द रिक्वायर्ड पर्सोनेल कैन बी रिक्रूटेड बाय ऑब्टेनिंग नेम फ्रॉम द हेड ऑफ द कंसर्न इंस्टीट्यूशन बाय कैंपस इंटरव्यू। सच प्लेसमेंट campus are arranged every year at various institutes like Indian Institute of Management, Indian Institute of Technology, etc. ऐसे टाइप के रिक्रूटमेंट हर साल होते हैं और इसे अरेंज करते हैं वेरियस इंस्टीट्यूट्स जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सेट्रा। फोर्थ है थ्रू ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन क्या करती है, उसके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय वर्क करते हैं या करते थे उनकी लिस्ट बना के रखती है और जब बिजनेस के अंदर काम कम रहता है तब एम्प्लॉय को निकाल देती है और जब भी वर्क ज्यादा हो जाता है तो वो एम्प्लॉय को वापस से बुला लेते हैं। ये कब होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ज्यादा होता है और माइनिंग इंडस्ट्रीज में ज्यादा होता है। एक बार रीड कर लेते हैं, आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
Trade union make a list of employee of an organization. Sometimes when there is less work or due to any other reason, workers are retrenched. Due to increase in workload, whenever the need arise for more employee, such retrenched worker can be recruited with the help of trade union. This often happen in textile industries, mining industries, etc. Fifth है through contractors. In this system, a contract is made between business enterprise and the contractor for the supply of worker. ऐसे सिस्टम में क्या होता है, बिजनेस का कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है. कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि वो वर्कर्स को ढूंढ के लेके आएगा. कॉन्ट्रैक्टर का कांस्टेंट कांटेक्ट होता है लेबर के साथ. कॉन्ट्रैक्टर का लेबर के साथ अच्छा खासा कांटेक्ट होता है और जब भी बिजनेस को जरूरत होती है तो बिजनेस कांटेक्ट करती है कॉन्ट्रैक्टर को और वो लेबर्स को ढूंढ के लेके आता है. एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ही अरेंज फॉर लेबर एट फेयर वेज. दिस ऑफन हैपन विथ वर्कर्स फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. ऐसा कभी होता है जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में ऐसा मोस्ट ऑफ होता है, माइनिंग इंडस्ट्रीज में होता है, टी प्लांटेशन एक्सेट्रा. In this method, there is possibility of workers being exploited. Generally, unskilled labor are supplied by this method. Unskilled labor supply होते हैं इस method से. Sixth है recruitment at the gate. Workers can be recruited by business enterprise by placing a notice at the factory gate. एक फैक्ट्री गेट पे नोटिस रख देते हैं, उस तरह से रिक्रूटमेंट करते हैं. दिस मेथड इज मोर सुटेबल फॉर डेली वेजेस. सेवेंथ है मॉडर्न मेथड. इन मॉडर्न टाइम रिक्रूटमेंट कैन बी मेड बाय द यूज ऑफ इंटरनेट. आजकल रिक्रूटमेंट कैसे हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है. वेरियस एजेंसीज रजिस्टर द बायोडेटा ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स ऑन देयर वेबसाइट. कैंडिडेट्स के बायोडेटा एक वेबसाइट पे रख देते हैं. जब भी बिजनेस को जरूरत होती है एम्प्लॉयज की तो बिजनेस वो वेबसाइट ओपन करके देख लेते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय उनके बिजनेस के लिए सूटेबल होगा. इस तरीके से रिक्रूटमेंट होता है. मॉडर्न मेथड का रिक्रूटमेंट स्किल्ड एम्प्लॉय के लिए सूटेबल है.